नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। झारखंड पॉलिटेक्निक सब्जेक्ट फिज़िक्स टॉप 20 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है वास्तविक वस्तु की आभासी प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है समतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण और चौथा है ऑप्शन इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? उसका राइट जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि समतल दर्पण। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक वस्तु हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। पहला ऑप्शन है समतल उत्तल अवतल, दूसरा ऑप्शन है समतल अवतल, तीसरा ऑप्शन है उत्तल अवतल और चौथा ऑप्शन है समतल उत्तल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो पहला ऑप्शन है उल्टा, दूसरा ऑप्शन है सीधा, तीसरा ऑप्शन है सीधा और उल्टा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का ऑप्शन होगा वो होगा आपका उल्टा। ठीक है, यानी कि ए। ठीक है, चौथा देखते हैं। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण, चौथा ऑप्शन है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। चौथा का जो आंसर होगा वो होगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, यानी कि डी। इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या होगा? डी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार पहला ऑप्शन है आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है, या आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, या आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है, या डी ऑप्शन जो है सभी कथन सत्य है। तो इसका जो ऑप्शन होगा 5 का वो होगा आपका बी, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो बी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन में देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। पहला है आभासीय और उल्टा, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक और सीधा, तीसरा ऑप्शन है सीधा और आभासी, चौथा ऑप्शन है वास्तविक। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका 6 का सी, यानी कि सीधा और आभासी, यानी कि सी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं 7। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पहला है परितारिका, दूसरा ऑप्शन है पुतली, तीसरा है लेंस और चौथा है पक्षम्भी पेशियाँ। तो इसका जो आंसर होगा 7वां का वो होगा आपका परितारिका, यानी कि ए। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। ए गोलाकार, बी घनाकार, तीसरा अंडाकार, चौथा चपटा। इसका जो राइट आंसर होगा 8वां का वो होगा डी, यानी कि चपटा नज़र आता है ना। चलिए 9 क्वेश्चन देखते हैं। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण क्या होगा? पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल, तीसरा ऑप्शन है समतल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो 9 का आंसर होगा वो होगा समतल, यानी कि सी। सी जो है वो क्या होता है? आकार में वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। पहला ऑप्शन है वास्तविक, दूसरा ऑप्शन है काल्पनिक, तीसरा ऑप्शन है उल्टा, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 10वां का जो ऑप्शन होगा वो काल्पनिक होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? काल्पनिक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 11वां का। 11वां में बोल रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? पहला है जल, दूसरा है मिट्टी, तीसरा है प्लास्टिक, चौथा है कांच। तो इसका 11 का जो आंसर होगा वो होगा मिट्टी। क्या है कि मिट्टी के से तो ये नहीं किया जा सकता ना। ठीक है, तो इसका बी आंसर होगा। 12वां,
उत्तल लेंस की क्षमता होती है? पहला ऋणात्मक, दूसरा धनात्मक, तीसरा शून्य, चौथा अन्य। तो इसका जो 12 का जो होगा वो होगा आपका धनात्मक होता है। उत्तल लेंस में हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो 12 का बी होगा। ठीक है, चलिए। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है? मीटर होता है पहला ऑप्शन, या मीटर स्क्वायर, या तीसरा ऑप्शन है डायोप्टर, चौथा ऑप्शन है अन्य। इसका जो आंसर होगा लेंस की क्षमता तो हम लोग जानते ही हैं डायोप्टर होता है, यानी कि सी होगा। ठीक है, 13 का सी। चलिए चौथा क्वेश्चन, 14वां देखते हैं क्वेश्चन। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है? पहला ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन, और तीसरा ऑप्शन है परावर्तन, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 14 का जो आंसर होगा वो होगा अपवर्तन, यानी कि बी। ठीक है, तो पानी से जो भरी बाल्टी गहराई कम दिखती है, इसका कारण यही होता है कि अपवर्तन होता है। ठीक है, चलिए 14 क्वेश्चन देख लिए। अब आते हैं 15वां क्वेश्चन में। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? पहला है परावर्तन, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा है परावर्तन और अपवर्तन, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 15वां का जो आंसर होगा वो होगा अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन जो दिखाई देता है, इसलिए वो छड़ी जो होती है ना पानी में डाली हुई, वो क्या दिखती है? टेढ़ी दिखती है। चलिए 16 क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पहला फोकस, या दूसरा ध्रुव, तीसरा द्वार्क, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो 16 का आंसर होगा वो होगा द्वार्क। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन। चलिए अब आते हैं 17वां क्वेश्चन में। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं? पहला है अपवर्तन दर्पण, अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो सोलर कुकर में यूज़ होता है वो उसका आंसर होता है अवतल दर्पण, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18वां देखते हैं। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है? पहला है समतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, और तीसरा है अवतल दर्पण, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 18वां का जो आंसर होगा वो होगा आपका अवतल दर्पण, यानी कि सी जो होता है वो क्या करता है? रोगियों के नाक, कान, गले आदि जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं 19वां क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए। हीरा का अपवर्तनांक है? पहला ऑप्शन है 1.77 है, या फिर दूसरा ऑप्शन 1.47 है, तीसरा ऑप्शन 1.44 है, या चौथा ऑप्शन है 2.42 है। हीरा का जो अपवर्तनांक जो होता है ना वो होता है डी, यानी कि 2.42 होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी होगा। ठीक है, और 20 क्वेश्चन देखते हैं। मोटर गाड़ी के चाल के सामने लगा रहता है? पहला अवतल दर्पण, दूसरा समतल दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण, और चौथा अन्य। यानी कि जो 20 का आंसर होगा वो होगा उत्तल दर्पण, क्योंकि जो वस्तु होता है ना, दूर का वस्तु को क्या करता है? नज़दीक लाता है, और उसको देखने के लिए काम आता है उत्तल दर्पण से। ठीक है, पीछे वाला है ना। तो चलिए आपका ये जो टॉप 20 क्वेश्चन था वो हो गया, यानी कि इसका जो 20 का आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलते रहे। और झारखंड पॉलिटेक्निक इसी चैनल पर कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर पर आपको मिलेगी। थैंक यू।